हेलो जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड हमारी ये सीरीज चल रही है और इससे पहले भी काफ़ी वीडियो इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए, देखिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहने वाला है इससे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी आनी है, जो अभी आयोग को प्रस्तावित हुई है। अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो 200 सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आनी है, और इस पे नया ये है कि जो हमारी नई नियमावली आई है वर्दीधारी पदों को लेके, तो उसके अनुसार ये हमारी जो नई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ये आनी है। तो इसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। जैसे एज जो है पहले हमारी 21 से 28 थी, तो अब एज को 21 से 35 कर दिया जनरल की एज को। और सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं और फिजिकल में भी जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बात करते हैं जो हमारी नई नियमावली आई है, इसका जो ऑफिशियल नाम है, तो इसका ऑफिशियल नाम आपको पढ़ के बताता हूँ। इसका ऑफिशियल नाम है उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती नियमावली। तो ये जो नई भर्ती आई है हमारी, ये हमारे जो आयोग द्वारा नई, इससे पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं, जो आरक्षी के पदों पे जो नई नियमावली थी, और ये सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं तो उन पदों पे अलग से नियमावली लाई गई है। इसके अंतर्गत भी बहुत से जो हमारे पद हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे सबसे पहले आते हैं सब इंस्पेक्टर, जो पुलिस में हमारे पद हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस और LIU, और PAC में प्लाटून कमांडर, और फायर सर्विस में जो हमारे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में बोला जाता है, ये 3 पद इसके अंतर्गत आएंगे। और ये जो आता है विभाग आता है गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, गृह विभाग के अंतर्गत ये पद आते हैं। और इनका जो बेसिक पे स्टार्ट होता है, ये होता है 44,900 इनका जो है बेसिक पे है। उसके बाद अगला आता है हमारा प्लाटून कमांडर होमगार्ड। जो होमगार्ड्स में हमारे प्लाटून कमांडर का पद होता है, ये भी 2 स्टार धारी होते हैं, तो ये भी होमगार्ड विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 29,200, जो इनका बेसिक पे है। और उसके बाद आते हैं वन दरोगा। जो वन दरोगा की पोस्ट लगभग आते रहती है वैकेंसी, और इस बार जो हमारा वन दरोगा का जो पद है उससे भी इसके जो हमारी नई नियमावली आई है इसके अनुसार इसमें, तो इसी के अनुसार इसमें भी भर्ती होनी है। तो जो हमारा वन दरोगा है वन विभाग के अंतर्गत हमारी पोस्ट आती है, और उसका भी जो बेसिक पे है वो है 29,200। और आबकारी उप निरीक्षक, ये भी 2 स्टार का पद है दरोगा का, और ये आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका भी जो बेसिक पे है वो 29,200 है। और लास्ट में जो PRD का उप निरीक्षक का पद है, ये भी इसके अंतर्गत डाला गया है, और इसमें जो हमारा बेसिक पे है ये भी हमारा 29,200 है। तो आगे बढ़ते हैं और इस नियमावली के कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है आरक्षण का जो नियम है। तो आरक्षण का नियम जो पहले चला आ रहा है वही नियम यहाँ पे भी चलेगा। आरक्षण के जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पहले हमारा SC ST और OBC को जो आरक्षण दिया जाता था, वही आरक्षण जितने भी पद आएंगे उनके हिसाब से बांटा जाएगा। जो भी नियम आरक्षण में लगता है वही नियम इसमें लगेगा। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है एज का टॉपिक। एज में चेंजेस हुए हैं, और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो पहले आपको पता है जो 21 से 28 साल थी जनरल की एज, जो हमारा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती थी, जो भी वन दरोगा हो गया और हमारा सब इंस्पेक्टर हो गया, इनमें जो एज थी वो 21 से 28 थी। तो अब इस एज को 21 से 35 कर दिया गया है। जो जनरल की जो एज है वो 21 से 35 कर दी गई है, और इसमें आप रिजर्वेशन की अगर एज को अगर आप बढ़ा देंगे तो ये एज चली जाएगी 40 साल। तो जो एज है, एज जनरल की 21 से 35 साल हो गई है, और बढ़ के ये एज हो जाएगी 40 साल। तो बात करते हैं शैक्षिक योग्यताओं की। तो जैसे आपको पता है इसमें आप 3 वैकेंसीज में आएंगी, मतलब कि 3 पोस्ट इसमें अलग अलग है। जैसे सिविल पुलिस होगी, PAC हो गई, और फायर सर्विस। तो इसमें वैसे तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, पर इसमें डिफरेंस ये है कि आप अगर सिविल पुलिस और PAC को अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। यानी कि आप सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास या तो BA आपका होना चाहिए, या BSc कंप्लीट होना चाहिए, या BCom कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप सिविल पुलिस और PAC के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फायर सर्विस में बात करें, फायर सर्विस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे साइंस मांगा गया है। साइंस यानी कि BSc आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। तो उससे पहले भी जो 2023 की जो वैकेंसी की हम बात करें तो इसमें भी जो फायर सर्विस थी इसमें अलग से साइंस वालों के लिए अलग से, फिजिकल भी अलग से हुआ था, और रिटर्न भी उसका अलग से हुआ था। तो ये 2 अलग अलग हैं। अगर आप सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है तो अगर आप साइंस आपका नहीं है तो आप फायर सर्विस को नहीं भर सकते हैं। अगर आपने BSc की है साइंस स्ट्रीम से, उसमें PCM या ZDC किसी से भी, तो आप फायर सर्विस की जो वैकेंसी है उसको भर सकते हैं। और बात करें इसके आवेदन की, तो जब भी आयोग की वेबसाइट पे ऑफिशियल जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पे जाके UP SSC पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब भी ये आप जिस
जिस भी पोस्ट पे आप चाहें तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। तो बात करें रिटर्न एग्ज़ाम की, तो रिटर्न एग्ज़ाम भी इसका अलग अलग होगा, और सिविल पुलिस और पीएससी का अलग आपका एग्ज़ाम होगा, और फायर सर्विस का अलग एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 300 मार्क्स का होता, 150 क्वेश्चन इस पर आए थे और 300 मार्क्स का होता। पर जो अभी नोटिफिकेशन आया है इसमें ये डाला है आयोग ने कि 200 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होगा। तो किस हिसाब से होगा, अगर 200 नंबर का होगा तो फिर मेरे ख्याल से कुछ या तो सिलेबस घटेगा, सिलेबस घटने का मतलब है सिलेबस तो वही रहेगा पर मार्क्स जैसे हिंदी अगर 50 की आ रही है तो उसमें कुछ नंबर घट जाएगी, और कुछ मैथ रीजनिंग में कुछ आपके क्वेश्चन घट जाएंगे। तो ये आपका पैटर्न हो सकता है। वैसे पैटर्न इसका जनरल सिलेबस, जनरल पैटर्न ही रहता है। तो बात करें जनरल सिलेबस क्या क्या रहता है इसमें, तो पीएससी और सिविल पुलिस में जो भी आपका रिटर्न रहेगा उसमें आपकी एक तो हिंदी आएगी, हिंदी और मैथ रीजनिंग, ये दो चीज़ें इनका जो अलग से ही इनका वेटेज रहता है। और उसके बाद जीएस, जीके और उत्तराखंड, ये 4-5 चीज़ें रहती हैं। जो जनरल सिलेबस रहता है वो यही रहता है। जो बात करें सिविल पुलिस और पीएससी के जो रिटर्न का एग्ज़ाम होगा। बात करें फायर सर्विस के एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, इसमें साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो उसको अप्लाई करते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, जो सिलेबस रहता है वो भी साइंस से रिलेटेड सारा जो रहता है वही रहता है। और जब भी मेरे ख्याल से भी डिटेल सिलेबस तो नहीं आया है, पिछली बार का सिलेबस वो देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से नया सिलेबस भी बनेगा। और जब भी इसकी वैकेंसी आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इसका पूरा सिलेबस भी आयोग द्वारा डाला जाएगा। और फायर का जो सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो रिटर्न होता है इसका, इसमें सारा साइंस के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे हमने बात की रिटर्न एग्ज़ाम की, तो 200-200 नंबर का दोनों का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और आगे हम फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल क्वालिफाई नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। पिछली बार का जो फिजिकल था वो मैंने भी दिया था, और काफ़ी बच्चों को फिजिकल में दिक्कत आई थी, पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन दिक्कत बहुत बच्चों को आई थी। जो बच्चे मुझे लगा था, जो मेरे भाई लोग थे, मैंने देखा कि वो कर सकते थे, रिटर्न में अच्छा कर सकते थे, वो फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से अगर आपका एक फोकस है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में, तो आप फिजिकल पे भी प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं। वैसे मैंने भी दिया था पिछली बार, तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। लॉन्ग जंप हो गई 13 फीट की हो गई, और 5 किलोमीटर की रनिंग, बॉल थ्रो सिर्फ 50 मीटर का है। तो सारी जो चीज़ें होती है सिर्फ क्वालिफाई नेचर की होती है, सिर्फ आपने क्वालिफाई करना होता है। जैसे कांस्टेबल में तो फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं, पर जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ रिटर्न के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटर्न के आधार पर बनेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ मेरे सजेशन हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो मैंने भी दी थी, और जो जिन पॉइंट पे मुझे लगा कि काम करने की ज़रूरत है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि जैसे हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर ग्रुप सी को अगर हम ले लें, तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है उत्तराखंड और जीएस पे रहता है, और रीजनिंग और मैथ पे हमारा जो फोकस रहता है वो कम रहता है। और जो हमारी ये सब इंस्पेक्टर का रिटर्न रहेगा, वहाँ पे रीजनिंग और मैथ का जो रोल रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये मैंने पहले वाले रिटर्न में भी देखा, और अब भी मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी आजकल कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपने रीजनिंग और मैथ में अगर आप थोड़ा कमज़ोर हैं, क्योंकि ग्रुप सी वाले में सभी तो नहीं है, पर ज़्यादातर ये होता है कि हम रीजनिंग, क्योंकि आता इतना नहीं है, सिर्फ 6 या 7 नंबर की हमारी रीजनिंग आती है, जो वनडे एग्जाम हमारे जनरल एग्जाम होते हैं, तो उसमें रीजनिंग और मैथ उतनी पूछी नहीं जाती, तो हमारी जो होती है आदत उतनी होती नहीं है। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप भी इस पर अपना काम करिए, मैथ और रीजनिंग पे। इसके बाद बुक्स की बात करें तो बुक्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो जनरल बुक्स हैं तो वो आपने पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, BS नेगी, ये सब बुक हैं। हिंदी के लिए हमारी हरदी बारी हो गई, राजपाल सिंह हो गई, और हिंदी की BS नेगी हो गई, ये सारी जनरल बुक्स हैं। और मेन बुक्स जो सबसे ज़्यादा, बहुत लोगों ने पूछा कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, तो मेरे हिसाब से आपको परीक्षावाणी से स्टार्ट करना चाहिए। और परीक्षावाणी शुरू में दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट आते हैं, तो शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे पढ़ने में। तो धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, पहली बार दूसरी बार में समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे चीज़ें आसान होते जाती हैं। तो प्रयास करिए और शुरू करिए, परीक्षावाणी को स्टार्ट कीजिए, हिंदी को स्टार्ट कीजिए, और मैथ रीजनिंग पे अपना मेन फोकस रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और इसमें थोड़ा फिजिकल का छूट गया, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, तो इसके लिए जब भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम इस पर एक वीडियो खुल के बना लेंगे, एक बड़ी वीडियो बना लेंगे।
तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर, अपने कमेंट अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल को मेंशन किया हुआ, आप चाहे तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए जी।